उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फ्लैश फ्लड के बाद कई गांवों में भारी तबाही मच गई। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में आधी रात के वक्त कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि वहां के कई गांव उफनती लहरों में समा गए। बादल फटने की वजह से कीचड़ और मलबे में कई मकान, दुकानें, होटल और रिजॉर्ट पूरी तरह दब गए। आसमान से बरसी आफत ने कई रास्तों, सड़कों और पुलों का नामो निशान मिटा दिया। मजाड़ नाम के गांव में लोगों ने मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान गांव के लोगों ने तबाही की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि रात के वक्त तेज आवाज के साथ पहाड़ से कीचड़ और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ खत्म हो गया। गांव के लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि नदियों के किनारे के इलाकों में बाढ़ आ गई। कई जगहों पर सड़कें कटकर नदी में समा गई। भारी भरकम पुल तिनकों की तरह बह गए। सड़कों के बह जाने और पुलों के टूटने से तबाही वाली जगह पर पहुंच पाना मुश्किल हो गया। आपदा की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को सहस्त्रधारा के लिए रवाना कर दिया गया। एसडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि सहस्त्रधारा इलाके में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बादल फटे, जिससे हालात बेहद खराब हो गए क्योंकि पुल टूट गए और सड़कें गायब हो गई। हालांकि एसडीआरएफ ने मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी, लेकिन सहस्त्रधारा इलाके में आई आपदा की तस्वीरों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। न्यूज़ 18 की टीम उस गांव में पहुंची जहां बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही मची। सहस्त्रधारा के इस घाटी में कम से कम 3 से 4 जगह बादल फटे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इसके बाद जो मजाड़ गांव है वहां पर बताया जा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ी से आए हजारों टन मलबे ने सहस्त्रधारा के मजियाड़ और कालीगाड़ गांव की सूरत बिगाड़ कर रख दी। मैं मजियाड़ गांव में अभी मौजूद हूं, जहां सबसे पहले क्लाउड बरस्ट की घटना हुई। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा इलाका, ये बांदल नदी है और नदी के एक ओर ये पूरा इलाका ये कालीगाड़ गांव है, जहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट थे, होटल्स थे। मलबे के अंदर लोगों के घर, होटल, रिजॉर्ट और सड़कें सब दब गईं। कुछ जगहों पर तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मिट्टी में दबी नजर आईं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लोग रात को सफर कर रहे होंगे और इसी बीच जब मलबा आया तो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। आप ये देखिए ये गाड़ी कितनी बुरी तरह से इस मलबे में दबी हुई है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम सहस्त्रधारा इलाके में पहुंची। एसडीआरएफ के जवानों ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। सूचना मिली है कि 3 व्यक्ति जो है यहाँ पर मलबे में दब गए हैं, जो कि अपने घर का सामान बाहर निकाल रहे थे। कुदरत के कोहराम के बाद गांव के लोगों ने जान बचाने के लिए पलायन शुरू कर दिया। लोग सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे ताकि मुसीबत की इस घड़ी में जान बचाई जा सके। बादल फटने के बाद नदियों में ऐसा उफान आया कि भारी भरकम पुल खिलौनों की तरह बह गए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी पर बने एक पुराने पुल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। पुल का वो हिस्सा पानी की तेज धारा में बह गया। नतीजा ये हुआ कि देहरादून विकासनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि कुछ ही घंटों में इतनी भारी बारिश हुई कि देहरादून समेत कई जिलों में भारी तबाही मच गई। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। कई गांवों में लोगों के घरों में मलबा और पानी भर गया। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली पर बना एक पुल बह गया। पुल के साथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी पानी की तेज धार में बह गया। देहरादून के पास देवभूमि इंस्टीट्यूट में फंसे छात्रों को एसडीआरएफ ने बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। देहरादून के सहस्त्रधारा, माल देवता, संतला देवी और दलानवाला इलाके समेत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों में आए उफान का कहर दिखाई दिया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी के तेज बहाव में देहरादून विकासनगर हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया। विकासनगर की तरफ जुड़ने वाला पुल का हिस्सा गायब दिखा। नदी में मौजूद पुल के पिलर तो खड़े नजर आए, लेकिन पुल को जमीन से जोड़ने वाला हिस्सा बह गया। यानी नदी की तेज धारा मिट्टी को काटते हुए पुल के उस हिस्से को बहा ले गई। देर शाम से हुई बारिश का तांडव आज देहरादून में कई जगह देखने को मिला। अभी हम खड़े हैं देहरादून विकासनगर जो हाईवे है, ये वो हाईवे है और इस हाईवे का जो ये पुल है ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के बह जाने की वजह से उसके दूसरी तरफ के लोग फंस गए। लोगों की भीड़ पुल को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों को पुल के करीब न जाने की चेतावनी जारी कर दी। कुदरत के कहर का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केसरवाला और मालदेवता इलाके में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एक जगह तो वो खुद मिट्टी खोदने वाली मशीन पर बैठकर कीचड़ को पार करते दिखे। मुख्यमंत्री ने मुसीबत के वक्त पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। सभी विभाग हमारे
युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। खराब मौसम को देखते हुए देहरादून में डीएम ने पहली से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया और लोगों से अपील की गई कि वो खतरे वाले इलाकों से दूर रहें। देहरादून में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची कि एक ट्रैक्टर पर सवार कुछ मजदूर उफनते सैलाब में समा गए। देहरादून में रात के वक्त बादल फटा, इसकी वजह से वहां तमसा, कार्लीघाट, टोंस और सहस्त्रधारा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। फिर तो सहस्त्रधारा समेत तपोवन, आईटी पार्क, घंगौरा और घड़ी कैंट जैसे इलाकों में पानी भर गया, कई सड़कें तक बह गईं। इसी बीच विकास नगर में वो ट्रैक्टर सैलाब की चपेट में आ गया। उस पर सवार मजदूर बाहर ही नहीं निकल पाए और ताकतवर लहरें उन्हें बहाकर अपने साथ ले गईं। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गईं। लेकिन उफनती लहरों में बह चुके उन मजदूरों का कुछ पता ही नहीं चल सका। उस ट्रैक्टर पर सवार मजदूर नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए। इस दौरान वो मदद के लिए गुहार लगाते रहे और उनमें कुछ लोग तो नदी के किनारे खड़े लोगों को हाथ हिलाकर इशारे करते भी दिखाई दिए, लेकिन नदी के किनारे मौजूद लोग उनकी जान नहीं बचा पाए। वहां नदी की खौफनाक लहरें उस ट्रैक्टर को खींचकर गहरे पानी में ले जाती रहीं। कुछ देर तक तो वो ट्रैक्टर लहरों के साथ बहता दिखा, लेकिन अचानक वो ट्रैक्टर पलट गया और वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस ट्रैक्टर के पलटते ही वो लोग सैलाब में बह गए। ऐसा लगा मानो वो मजदूर किसी समंदर की लहरों की चपेट में आ गए हों। इस दौरान नदी के किनारे खड़े लोगों ने उन्हें बचाने के लिए दौड़ लगा दी। उनमें एक महिला तो चीखती चिल्लाती सुनाई दी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके किसी अपने को लहरें छीन कर ले जा रही हों। ये घटना देहरादून के विकास नगर में हुई। बताया गया कि वो मजदूर टोंस नदी में पहुंचे थे, लेकिन बादल फटने के बाद बारिश ने हाहाकार मचा दिया और अचानक टोंस नदी में उफान आ गया। वहां इतनी तेजी से टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा कि उन मजदूरों को नदी से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। और इस सब के बीच देहरादून में टपकेश्वर महादेव का मंदिर तमसा नदी के पानी में डूब गया। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना ने हाहाकार मचा दिया। इस बीच हजारों साल पुराने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी सड़कों से लेकर मंदिरों तक सैलाब बनकर बहने लगा। उस मंदिर में पानी भर जाने से लोगों की आफत बढ़ गई। वहां अचानक आए सैलाब को देख लोग दहशत में आ गए। हालांकि समय रहते ही उस मंदिर में मौजूद पुजारियों और बाकी लोगों को निकाल लिया गया। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसा खौफनाक मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। तमसा नदी के विकराल रूप को देखकर ऐसा लगा मानो कुछ भी उसकी जद में आएगा वो उसे बहा ले जाएगी। वहां बने कई मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गए। बड़े बड़े मंदिरों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा गया, क्योंकि नदी का पानी मंदिर में चारों तरफ सैलाब बनकर बहता नजर आया। तमसा नदी की खौफनाक लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को उतारू दिखी। इस बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में बना शिव मंदिर पूरी तरह डूबा नजर आया। उफनती लहरों में सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। बड़े बड़े मंदिर भी पानी में डूबे नजर आए। वहां अचानक आए सैलाब ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। गनीमत यह रही कि इससे पहले ही मंदिर परिसर को खाली करवा लिया गया था और लोगों की जान बच गई। मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। उस मंदिर के परिसर में हनुमान की कई फीट ऊंची प्रतिमा भी पानी में आधी डूब गई। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने की घटना और भारी बारिश के बाद तमसा नदी के उफान पर आने से टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत कई इलाके उसकी चपेट में आकर तबाह हो गए।